नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कम से कम समय में कैसे पढ़ के कैसे क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े कि कोई भी जॉब ले सके। हमारा यूट्यूब चैनल में कमेंट आया था कि कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसे पढ़े या कैसे पढ़े कि हम लोग का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए। जैसे अभी हम दो एग्जाम्पल लेके आपको टारगेट बताने वाले हैं। जैसे एक हम लोग का रेलवे में ले लेंगे, एक रेलवे में, और दूसरा मान के चलते हैं एसएससी के लिए। किसके लिए? एसएससी एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, आप अगर कोई रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए ही ये वीडियो क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। जैसे आप क्या कर रहे हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, या आरपीएफ का तैयारी कर रहे हो, या एलपी या टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हो। तो ये किसी का भी आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर कोई रेलवे एस्पिरेंट हो, उसी प्रकार आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में अगर आप जीडी का तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का तैयारी कर रहे हो, या सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, या सीपीओ का तैयारी कर रहे हो, या सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, तो ये अलग अलग आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे जो पहला जो टारगेट होता है आपका, सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए कि आप इसमें से किसका तैयारी कर रहे हो। आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो। अब जैसे आप कोई ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ का तैयारी कर रहे हो, या फिर एलपी टेक्नीशियन, सबसे पहला जो टारगेट है, अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि हमको इसमें जॉब लेना है, फाइनल करना है। और उसी हिसाब से आपको सबसे पहले तैयारी करने क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले एक नंबर, आप अगर कोई रेलवे में से कोई टारगेट रखे हो, जैसे आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, या फिर आपका एमटीएस रखे हो, सीजीएल रखे हो, सीएचएसएल रखे हो, तो सबसे पहला जो काम होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे अगर हम ग्रुप डी का तैयारी करना है तो मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल, अभी जैसे लास्ट में न्यूमेरिकल आया था तो न्यूमेरिकल तैयारी करना। उसी प्रकार आपको एलपी का तैयारी करना तो मैथ, रीजनिंग, जीके, और आपका क्या होगा, टेक्निकल, ये इसका क्या होगा, आपको तैयारी करना। उसी प्रकार आपको आरपीएफ या एनटीपीसी का तैयारी करना तो मैथ, रीजनिंग और जीके ही आता है, तो मैथ, रीजनिंग, जीके में ही आपको काफ़ी हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आप क्या करो, कंप्लीट सिलेबस कर दो। अगर एक बार कंप्लीट हो गया सिलेबस तो आपका नंबर भी आने लगेगा और सही हो जाएगा, सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, अब सेट लगाओ। अब सेट लगाएंगे तो देखिए, सेट कौन सा लगाएंगे, बहुत कोई बोलता है आप अगर एलपी का तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एलपी का सेट लगाओ, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये सब जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ये सब हम लोग का टीसीएस एग्जाम लेता है और सभी का एग्जाम लेता है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में आया तो ग्रुप डी में ही आएगा, जो एनटीपीसी में आया तो वो एनटीपीसी में आएगा, जो आरपीएफ में आया तो वो आरपीएफ में आएगा, जो एलपी में आया तो वो एलपी में है। ये सभी का सबसे पहला काम हम बोले सिलेबस कंप्लीट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप क्या करो, टेस्ट लगाओ। टेस्ट जैसे अभी ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, या साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस, ये किसमें क्या बोले, टेस्ट लगाना है। इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट लगाना। जैसे आप एलपी का तैयारी कर रहे हो तो एलपी का मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा प्रीवियस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो 50% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर पर ही आता है। तो देखिए, जैसे अगर आप इसमें से किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये जो सभी का जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, सबको क्या करना है, कंप्लीट करना। वो चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, या फिर आपका जो जीके हुआ, ये सभी का क्या करना है, आपको कंप्लीट करना। ये तैयारी का जो सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहला काम सिलेबस करना, फिर उसके बाद टेस्ट लगाओ। टेस्ट में आपको नंबर पता चलेगा, टेस्ट का एनालिसिस करो, क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको क्या पढ़ते रहना है। और फाइनली प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सब है वो सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर समझ में आया? उसी प्रकार अगर एसएससी से भी हो, अगर आप सीएचएसएल का कर रहे हो, सीपीओ का या सीजीएल का, किसी का भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला जिसका आप तैयारी कर रहे हो उसका क्या करो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर दो। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, आपको टेस्ट लगाना। अब टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाते रहिए और आपको पता चलते रहे कितना नंबर आ रहा। और साथ ही जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया, सभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना। इसी को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, आराम से टेस्ट में अपने आप नंबर आएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, पढ़ाई आपका बेहतर हो जाएगा और आप फाइनल भी सिलेक्शन ले लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। और इसी रिलेटेड और कुछ भी वीडियो से रिलेटेड चाहिए होगा तो कमेंट करके बताएं, उसी पर हम वीडियो बनाएंगे।